हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने पीके स्टडी यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे क्लास 9 का अध्याय 1 प्रश्नावली 1.3 हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यहाँ पर बोल रहा है निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार है। तो पहला क्वेश्चन है 36/100 ये भिन्न के रूप में है, ठीक है। लेकिन इसको दशमलव में करने के लिए हम लोग को तो भाग देना पड़ेगा, यानी 100 से 36 में भाग देना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं दशमलव प्रसार क्या होता है, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे दशमलव प्रसार क्या है। हम लोग समझेंगे दशमलव प्रसार यानी दशमलव प्रसार दो प्रकार का होता है। हम लोग लिख दे रहे हैं दशमलव प्रसार दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला है शांत दशमलव, ठीक है, शांत दशमलव। दूसरा में है अशांत दशमलव, अशांत दशमलव, ठीक है। तो अब हम लोग समझ लेते हैं शांत और अशांत क्या होता है। तो एक एक उदाहरण हम लोग ले लेते हैं, यानी शांत से ले लेते हैं 1/10। इसको हम लोग भाग करके देख लेते हैं किस प्रकार का प्रसार है, ठीक है। भिन्न दशमलव के रूप में हम लोग कर लेते हैं और किस प्रकार का प्रसार हम लोग लिख देंगे, वही समझेंगे हम लोग, ठीक है। सबसे पहले हम लोग शांत देखते हैं 1/10। तो इसको हम लोग भाग के रूप में करेंगे, यानी सबसे पहले हम लोग भाग का चिन्ह लगा लेते हैं इस प्रकार से, और जो अंश है यहाँ लिखाता है, ठीक है, बीच में, और जो हर है साइड में लिखाता है 10, ठीक है। इस प्रकार से अब हम लोग इसमें भाग करेंगे, यानी 10 से 1 में भाग करेंगे। यानी ये संख्या कम है तो हम लोग क्या करते हैं 0 दशमलव बैठाते हैं, 0 लेने के लिए, यानी एक संख्या लेने के लिए यहाँ पर हम लोग क्या बैठा देंगे 0, ठीक है। इसमें हम लोग भाग करेंगे, यानी कितना बार में जाएगा 10 में, यानी एक बार में जाएगा, ठीक है। 10 से कम 10, 0, ठीक है, यानी कट गया, शेषफल क्या आएगा 0। तो हम लोग लिख सकते हैं 0.1। इसको लिखेंगे हम लोग शांत दशमलव। क्या लिखेंगे? शांत दशमलव। अब देखिएगा अशांत दशमलव क्या होता है। इससे हम लोग एक उदाहरण ले लेते हैं 1/9, ठीक है। 1/9 इसको हम लोग भाग के रूप में कर लेते हैं। सबसे पहले भाग का चिन्ह, ठीक है, 9 ये 1 यहाँ पर, ठीक है। यानी इसमें हम लोग भाग करके देखते हैं, यहाँ ये संख्या कम है, ठीक है, ये संख्या बेसी है, तो इससे हमको इसमें भाग गया 9, यानी 9 से 1 में भाग गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इस प्रकार लिख लेते हैं 0 दशमलव, ठीक है। यहाँ पर एक संख्या ले लेते हैं 0, ठीक है। अब इसमें भाग करते हैं 9 एकम 9, 9, इसमें कितना घट जाएगा 9 घट जाएगा, 10 में से 1 आ गया, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर इस प्रकार से हम लोग 0 दशमलव के रूप में बैठा दिया है, तो हम लोग डायरेक्ट 0 ले सकते हैं, ठीक है। इसमें करेंगे फिर 1 आ जाएगा, फिर 9 आ जाएगा, यानी 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग डायरेक्ट 0 ले सकते हैं, फिर 9 लिखेंगे हम लोग, यानी 9 एकम 9। इस प्रकार से अनेक, यानी शेषफल कभी 0 नहीं आएगा और अनेक संख्या एक एक इस प्रकार से आते रहेंगे। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे अशांत दशमलव बोलेंगे, ठीक है। अशांत हम लोग समझेंगे अभी, अशांत दशमलव, यानी इस प्रकार से अशांत दशमलव, यानी कहने का मतलब है कि इसका कोई सीमित नहीं है और संख्या आते रहेगा, कभी भी शेषफल 0 नहीं आएगा, ठीक है। इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं 0, इसमें डैश के रूप में कर सकते हैं इसमें, ठीक है। इस डैश का मतलब है कि और संख्या आते रहना, यानी इसका कभी भी सीमित नहीं है कि इतना ही में रुकेगा, और संख्या आते रहेगा उस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार डैश का मतलब यही हो सकता है, ठीक है। अब हम लोग दशमलव प्रसार समझ गए कि क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, और हम लोग जाने उदाहरण के साथ हम लोग समझे, ठीक है। अब देखते हैं पहला क्वेश्चन हम लोग का क्या है।
पहला क्वेश्चन बोल रहा है 36/10 यानी 36/100 बोला है। इसको हम लोग दशमलव में करना है तो हम लोग को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। और भाग करने के बाद दशमलव किस प्रकार का दशमलव है, यानी दशमलव प्रसाद किस प्रकार का, यानी शांत है या अशांत, हम लोग वो समझेंगे। ठीक है, वो लिख देंगे। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले भाग कर लेते हैं, यानी भाग का चिन्ह। ठीक है, यहाँ पर क्या है 36/100 है, तो 100 हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, इतना तो पता ही होगा। और जो अंश है हम लोग बीच में लिखते हैं 36। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर 100 से हमको भाग देना है 36 में, यानी ये 36 ये जो संख्या है 100 से तो कम है, तो भाग तो नहीं जाएगा। तो हम लोग इस प्रकार कर लेते हैं 0.। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका मतलब 0 होता है। ठीक है, हम लोग 0 का कितना हो गया 360 हो गया। अब तो इससे अधिक संख्या हो गया, इससे कम आना चाहिए, इससे यानी 360 से कम संख्या आना चाहिए, इससे अधिक नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो 100 से हम लोग देखते हैं कितना बार में आता है, यानी 3 बार में लेते हैं, कितना हो जाएगा 300। 4 बार में करते हैं तो हम लोग 400 आ जाता। ठीक है, तो 300 लेते हैं हम लोग, यानी क्योंकि कम ही लेना है, इससे अधिक नहीं आना चाहिए, यानी 0 6 खत्म कर। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं डायरेक्ट हम लोग 0 ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि हम लोग 0 लिख चुके हैं, अब हम लोग 0 नहीं लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या है, हम लोग डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं। कितना हो गया 600 हो गया। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे 100 से हम लोग इसमें लिखेंगे 600 में, यानी 6 बार में आ गया 600, शेषफल क्या आ गया 0, तो इसको लिखेंगे हम लोग, इसका आंसर हो जाएगा 0.36, यानी शांत दशमलव, इसको शांत दशमलव। समझ में आ गया, पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है 1/11। ठीक है, इसको हम लोग भाग के रूप में सबसे पहले कर लेते हैं 11/1। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा क्या बोला गया है, ये संख्या कम है, बहुत कम है इससे। ठीक है, एक कम है, तो अब हम लोग इसको निकालने के लिए क्या करते हैं 0 के रूप में बैठाते हैं। ठीक है, यहाँ पर अब नहीं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका मतलब 0 होता है। अब भी संख्या कम है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक और 0 लेंगे, और एक 0 लेते हैं, तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, एक और 0, इसको क्या बोलते हैं, भाग नास्तिक शून्य बोलते हैं। ठीक है, यानी इस प्रकार से 2 बार हम लोग 0 लेते हैं, जो जहाँ पर 0 बैठाते हैं हम लोग उसको क्या बोलते हैं, भाग नास्तिक शून्य हम लोग बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग 100 है, इससे तो ज्यादा है, तो हम लोग देखेंगे 11×9 = 99। ठीक है, यहाँ पर हम लोग 9 लिख देंगे, इसको माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 11×9 में 99 खत्म कर देंगे, 1 आएगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर 0 लिख लेते हैं, इसका मतलब। ठीक है, अब भी नहीं आ रहा है, तो हम लोग एक और ले लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, इसको बोलते हैं भागनास्तिक शून्य। ठीक है, इस प्रकार से यदि हम लोग 2 0 डायरेक्ट लेते हैं तो हम लोग बोलते हैं भागनास्तिक शून्य। ठीक है, अब यहाँ पर फिर से हम लोग 9 ले लेते हैं, 11×9 = 99, कितना आ जाएगा 1। इस प्रकार से और हम लोग करेंगे तो इस प्रकार आते रहेगा 0 9 0 9, इसका कोई सीमित नहीं है, और आते रहेगा इस प्रकार से, कभी भी इसका शेषफल 0 नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, अशांत हम लोग बोल सकते हैं, अशांत दशमलव। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या हो रहा है, ये संख्या ये संख्या ये संख्या ये संख्या सब रिपीट हो रहा है, यानी जो भी एक संख्या बार बार रिपीट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनसानी दशमलव। समझ में आ गया, क्या बोलते हैं, अनसानी दशमलव। जब भी एक संख्या भागफल में यदि रिपीट होता है उसको हम लोग बोलते हैं अनसानी दशमलव। ठीक है, ये क्या है, आसान तो है लेकिन अनसानी दशमलव है। ठीक है, हम लोग लिखेंगे आसान, यहाँ पर क्या होगा आसान, इसको कोष्टक में हम लोग बोलते हैं अनसानी दशमलव, इस प्रकार से। चलो ठीक है, समझ में आ गया। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है
4 पूर्णांक 1/8 है, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा हम लोगों का पहला क्वेश्चन क्या था, 36/100, यानी अंश और हर के रूप में इस प्रकार से था, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, पूर्णांक है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पूर्णांक को भिन्न के रूप में हम लोग किस प्रकार से करते हैं। यहाँ से हम लोग करेंगे मल्टीप्लाई और यहाँ से ऐड कर देंगे, समझ में आ गया। यानी यहाँ से गुना, यहाँ से प्लस हो जाएगा, तो यानी 800 के क्या हो जाएगा, 32 और 1 33, 33 बटा कितना हो जाएगा 8, समझ में आ गया। इस प्रकार से हम लोग भिन्न के रूप में कर लिए। इसको हम लोग भाग के रूप में दशमलव पहले हम लोग कर लेते हैं, उस पर हम लोग दशमलव प्रसार समझेंगे, ठीक है। 8 पहले क्या है 33, ठीक है। इससे तो भाग चला जाएगा, ध्यान से देखिएगा, इससे भाग चला जाएगा 8 से 33 में, तो हो जाएगा 8 चौके 32, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा, इससे कितना हो जाएगा 3 में 2 हटा देंगे तो कितना हो जाएगा 1, ठीक है। कटकुट। अब यहाँ पर देखते हैं 1 बचा, तो हम लोग दशमलव दे देते हैं, ठीक है। और दशमलव यहाँ पर हम लोग को क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद 8 एकम 8, इससे ज्यादा का 8 दूना 16 हो जाएगा, ये 2 बार हम लोग करेंगे तो 8 एकम 8, ठीक है 2। अब हम लोग यहाँ पर दशमलव बैठा चुके हैं, तो हम लोग को डायरेक्ट 0 ले सकते हैं, ठीक है। 8 दूना 16, क्या हो जाएगा 4, और यहाँ पर क्या है 1 खत्म, 4 यहाँ पर हो जाएगा 0, तो 8 बचे क्या हो जाएगा 40, यानी शेष पर 0 हम लोग का आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसका आंसर 4 दशमलव इतना, ठीक है। इसको हम लोग लिखेंगे शांत दशमलव, समझ में आ गया, ये आंसर। अब देखते हैं हम लोग चौथा क्वेश्चन क्या है। चौथा क्वेश्चन कह रहे हैं 3/13, ध्यान से देखिएगा, इसको हम लोग भाग के रूप में पहले कर लेते हैं, 13 3, ठीक है। सबसे पहले हम लोग इस जो संख्या कम है, तो इसको हम लोग 0 लाने के लिए क्या करते हैं, 0 दशमलव बैठाते हैं, ठीक है। 30 हो गया। अब हम लोग 13 दूना क्या हो जाएगा 26, कितना आ जाएगा यहाँ पर 10 में से 6 4 खत्म। यहाँ पर 0 हम लोग ले लेते हैं, क्योंकि दशमलव हम लोग लिख सकते हैं, लिख लिए हैं 0 दशमलव लिख लिया है, तो हम लोग डायरेक्ट 0 ले सकते हैं, ठीक है। 13 तिया 39, क्या आ जाएगा 9 10 में से 9 1 खत्म, इन 0 हम लोग लेके 10। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, 13 से 10 में तो जाएगा नहीं, तो हम लोग एक और 0 लेंगे, यानी एक 0 लिए तो यहाँ पर भी एक 0 हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, भागनास्ती शून्य बोलते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे 13 सते 91 हो जाएगा, कितना देगा 9, यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग 90, यानी 0 एक सीधे ले सकते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ दशमलव बैठा चुके हैं, ठीक है। 90 हो गया। फिर हम लोग देखेंगे 13 से 90 में 13 6 78, ठीक है। यहाँ क्या आ जाएगा 90 में 78 माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा 10 में से 8 2, यहाँ पर क्या है 8 में से 7 हो जाएगा कितना 1, यहाँ पर हो जाएगा 12। हम लोग डायरेक्ट 0 ले सकते हैं, क्योंकि 13 से तो 12 में भाग जाएगा नहीं, तो हम लोग 0 लेंगे, ठीक है। तो 0 लेने के बाद क्या हो गया 120 हो गया। अब हम लोग 13 9 117 लेंगे, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करेंगे 10 में से 7 अगर माइनस कर देंगे कितना होगा 3, खत्म, इधर हो गया। अभी इधर जगह नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर लिख दे रहे हैं 3, और ये जो है हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है 13, भागफल हम लोग यहीं पे लेंगे, ठीक है। यहाँ पर 3 हो गया, तो अब डायरेक्ट हम लोग ले सकते हैं 0, यहाँ पर क्योंकि हम लोग 0 दशमलव बैठा चुके हैं, ठीक है। ये वाला यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। हम लोग यहाँ पर कितना हो जाएगा 13 दूना 26, कितना हो जाएगा 10 में से 6 4, यहाँ पर यहाँ माइनस हो गया, तो यहाँ बचा 2 से 2 खत्म। अब हम लोग यहाँ पर 40 हो जाएगा। अब हो जाएगा 13 तिया 39, फिर से 13 तिया क्या हो जाएगा 39, 40 में से 39 तो 1 होगा। फिर हम लोग 0 लेंगे, ठीक है 0, तो इस प्रकार छूट जाएगा नहीं, तो फिर से हम लोग 0 ले लेंगे, तो फिर हम लोग क्या हो जाएगा 0,
जब भी हम लोग डबल लेते हैं तो एक यहाँ पर जीरो हम लोग को लिखना पड़ता है, इसको बोलते हैं भागना से शून्य, ठीक है। तो यहाँ पर 13 सत्य क्या हो जाएगा 91। इस प्रकार से हम लोग करते रहेंगे, देखेंगे कितना हम लोग प्रोसेस जाता है, यानी कितना हो जाएगा 9, हाँ 9 हो जाएगा। फिर हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट जीरो लेते हैं, क्या हो गया 90। 90 हम लोग 13 सत्य 13 छक 78, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, यहाँ पर क्या 9 8, 8 में से 7 1, फिर जीरो हो जाएगा, फिर 13 9 117, यहीं पर हम लोग का लास्ट प्रोसेस हुआ, खत्म 3। इस प्रकार से हम लोग का शेषफल कितना है 3। शेषफल कभी भी जीरो नहीं आएगा, ठीक है। इस प्रकार से और भी इधर कीजिएगा तो यही प्रोसेस आएगा, देखिएगा इतना से एक संख्या हो गया, इधर ये संख्या और इधर कीजिएगा तो यही संख्या आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है बार बार रिपीट हो रहा है, यही संख्या हो रहा है। यहाँ पर और हम लोग करेंगे तो यही संख्या उधर आएगा, ठीक है। तो ये संख्या बार बार रिपीट हो रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे अनवसानी हम लोग बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे हम लोग देखेंगे अनवसानी बोलेंगे, क्योंकि बार बार जो भी इस प्रकार भागफल में रिपीट होता है तो क्या बोलेंगे अनवसानी दशमलव बोलेंगे, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, इसको हम लोग लिख लेते हैं 0.230769 ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये संख्या यहाँ पर ये संख्या हो। इस प्रकार से हम लोग और लिख सकते हैं, इसको क्या बोलेंगे हम लोग अशांत दशमलव बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे अशांत दशमलव, लेकिन बार बार यहाँ पर संख्या जो रिपीट हो रहा है इसको बोलेंगे अनवसानी दशमलव। लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पर इस प्रकार से भी इसको आंसर इस प्रकार से लिखा जा सकता है 0.230769। इधर संख्या यही है, सेम टू सेम है, इसको हम लोग ऊपर डैश दे सकते हैं। इस डैश का मतलब होता है कि यही संख्या बार बार रिपीट इधर होगा, ठीक है। इसी को हम लोग डैश का मतलब यहाँ पर समझेंगे, ठीक है। आंसर यही हो जाए, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं पांचवा क्वेश्चन क्या है। पांचवा है 2/11, ठीक है। इसमें हम लोग सबसे पहले भाग कर लेते हैं 11/2, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा एक कम संख्या है तो जीरो लाने के लिए हम लोग एक संख्या इधर लाने के लिए क्या करते हैं 0 देते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा 0 यानी 20 हो गया, इसको हम भाग करेंगे यानी एक बार हो जाएगा। यदि 2 बार करेंगे तो 11 दूना कितना हो जाएगा 22, एक बार करेंगे, ठीक है। कितना हो जाएगा 11, यहाँ पर हो जाएगा 9, ठीक है 9 हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पर 0 हम लोग कर लिया तो क्या हो जाएगा डायरेक्ट हम लोग क्या ले सकते हैं 0 ले सकते हैं, ठीक है। कितना हो गया 90, यहाँ पर क्या हो जाएगा 11 छक कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा कितना हो जाएगा कितना बार हम लोग पहाड़ा पड़ेंगे कि 90 से कम आना चाहिए, ठीक है। 11 8 88, 8 बार है 11 8 88 यानी कितना हो जाएगा 2, ठीक है। डायरेक्ट 0 हो जाएगा 11 एकम 11, 9 डायरेक्ट 90 0 हम लोग ले सकें, ठीक है। फिर हम लोग लेंगे 11 8 88, इस प्रकार से वही आएगा, यानी कभी भी इसका शेषफल 0 नहीं आएगा। और हम लोग करेंगे तो इस प्रकार से 18 18 इस प्रकार से बहुत अनेक संख्या 18 आ जाएंगे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे अशांत दशमलव यानी अनवसानी, क्योंकि बार बार संख्या रिपीट होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलते हैं अनवसानी दशमलव। इस प्रकार से हम लोग आंसर के रूप में लिख सकते हैं 0.18 अशांत अनवसानी दशमलव, ठीक है दशमलव यही बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पर 18 18 अनेक आएगा, ठीक है। ये इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 0.18
डैश, ठीक है। इस डैश का मतलब होता है कि और यही संख्या अनेक की तरह, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन है मेरा 5वां यानी छठा क्वेश्चन। ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है लेकिन घबराइएगा मत, समझिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। छठा है 329/400, ठीक है। इसमें हम लोग देखेंगे 400 भागे 329, ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग एक संख्या कम है 400, तो हम लोग क्या करेंगे 0.0 यहाँ पर बैठाएंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा 0। तो अब हम लोग देखेंगे क्या हो गया 3290 हो गया। तो हम लोग ले लेते हैं कितना बार में 8 बार में लेते हैं, 3200 ले लेते हैं, ठीक है। 8 में 8 शून्य शून्य, फिर 8 शून्य शून्य, 8 चौके 32, ठीक है, हो गया 3200। 0 9 कितना हो जाएगा खत्म, ठीक है 90। अब हम लोग यहाँ 0.0 बैठा चुके हैं तो क्या हम लोग डायरेक्ट 0 ले सकते हैं, ठीक है। यानी 400 से हम लोग 90 में 900 देंगे, 4 दूना 800, 800, ठीक है। 0 0 1, ठीक है, 100 आ गया यहाँ पर। अब देखेंगे कि यहाँ पर 100 है तो तो जाएगा नहीं भाग इसमें, तो हम लोग क्या करेंगे डायरेक्ट हम लोग एक और 0 लेंगे, ठीक है। तो कितना बार मिल जाएगा 4 दूना 8, 800, कितना बचा 200। अब यहाँ पर 400 से 200 में भाग नहीं जाएगा तो एक और 0 ले लेंगे हम लोग, कितना हो जाएगा 2000। अब हम लोग 5 बार में देते हैं, ठीक है। 5 शून्य शून्य, 5 शून्य शून्य, 5 चौके 20, 2000 आ गया। डेसिमल क्या हो गया 0। इसका हम लोग आंसर डायरेक्ट लिख देंगे 0.825। ये क्या हो जाएगा शांत दशमलव, इसको बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे शांत दशमलव। समझ बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आई होप वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।